हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5, नाम है जिसका रूलर एंड बिल्डिंग्स। बिटवीन द 88th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट स्ट्रक्चर वर द ग्रैंड लूज वाइल द सेकेंड स्ट्रक्चर द पब्लिक एक्टिविटीज़। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक किंग्स ने अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बना रहे थे, बट स्पेशली दो काइंड्स के स्ट्रक्चर्स उन्होंने बहुत बनाए, एक ग्रैंड लूज और दूसरा था पब्लिक एक्टिविटी का। अब थोड़ी इंजीनियरिंग और स्किल्स पढ़ लेते हैं हम इस टाइम पीरियड 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच के टाइम की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स उस टाइम पे कैसे थे। मानूमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। पुराने मानूमेंट्स हमें बताते हैं उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी कंस्ट्रक्शंस के लिए, कि जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो उन मानूमेंट से हमें पता चलता है। Between the 7th and the 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to the building. बिटवीन 7th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक आर्किटेक्चर ने स्टार्ट कर दिया था ज़्यादा रूम बनाना, ज़्यादा डोर बनाना और ज़्यादा विंडोज़ वाली बिल्डिंग्स बनाना। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज़ वर मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजेंटल बीम अक्रॉस द टू वर्टिकल कॉलम्स। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कार्ड उसको टहरा बेट या कॉर्बल्ड बोलते थे। इसमें क्या हो रहा था कि दो पिलर्स के ऊपर एक बीम डाल करके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही थी इस तरह का, ठीक है। एक हॉरिजेंटल बीम बना दी जाती थी और वो बनाई जाती थी बिल्डिंग्स उस टाइम पे। टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट फ्रॉम द 20th सेंचुरी आर accurate architectural form and used limestone mixed with stone chips that led to the faster construction. अब क्या हो रहा है, टू टेक्नोलॉजी का स्टाइलिश डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम 12th सेंचुरी से, और उसको बोला जाता है आर्कुरेट आर्किटेक्चर फॉर्म। और इसमें वो लाइमस्टोन का यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टोन चिप्स को भी उसमें मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जा रही है। टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, मास्क और टैंक्स की बात करेंगे। टेम्पल्स एंड मास्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। टेम्पल और मास्क को बड़े अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था, कंस्ट्रक्ट किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे पूजा की जाती थी। एंड टू मी द डेमोस्ट्रेट द पावर, द वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। द लार्जेस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। बड़े बड़े मंदिर जो बनाए जा रहे थे वो कौन बनाता था, किंग्स बनाता था। अदर जो लेसर deities in the temples were the gods and the goddesses of the alliance and aliens and subordinate to the rulers. Muslim Sultan did not claim to the incarnation of God, but Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God. मुस्लिम सुल्तान तो हमें इस बारे में, गॉड के बारे में तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, बट जो पर्शियन वाले थे वो गॉड को क्या बोलते थे, पर्शियन कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स थे वो हमें बताती हैं कि वो सुल्तान को शेडो ऑफ गॉड बोलते थे, कि भगवान के अक्स हैं ये, हमें अपने सुल्तान से उनकी इबादत करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। एज ईच न्यू डायनेस्टी कैम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मॉरल राइट टू बी रूलर। नई डायनेस्टीज बन रही हैं, कैम टू पावर, तो किंग वांटेड, वो एम्फेसाइज करना चाहते थे देयर मॉरल राइट टू बी अ रूलर। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन हेवंस वुड बी नॉट विद होल्ड रेन। तो क्या बोलते थे, ये माना जाता था दैट रूल ऑफ द किंग, की जो राजा रूल कर रहा है, वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन। अगर बारिश नहीं हो रही है तो लोग ये मानते थे कि यार ये तो सज़ा दे दी भगवान ने हमें, क्योंकि ये राजा का टाइम पीरियड है, तो इस राजा के टाइम पीरियड में तरक्की नहीं होने वाली। वाई वर द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। कहानी में एक क्वेश्चन आता है कि टेम्पल्स क्यों तोड़ेंगे। तो सिंस किंग्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट द डिवोशन, हमें पता है कि किंग्स ये टेम्पल क्यों बना रहे थे, भगवान के लिए, एंड देयर पावर एंड द वेल्थ, और अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ दिखाने के लिए। दे अटैक्ट एंड टारगेटेड दोज बिल्डिंग्स व्हेन दे अटैक्ट वन अनदर। अब जब एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करेगा तो वो उसकी पावरफुल, उसकी प्यारी चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा पसंद है उसी चीज़ पे अटैक करेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र वन, पूरे 11th सेंचुरी में जब चोला किंग जिसका नाम था राजेंद्र वन, उसने बनाया था एक शिव टेम्पल इन कैपिटल। ही फिल्ड इट विथ
प्राइज स्टैचू सीज्ड फ्रॉम द डिफीटेड रूलर। उसने क्या किया, उसमें उन सब स्टैचूज़ को लगाया जो उसने दूसरे राजाओं को हरा हरा के उसके मंदिरों से लाए थे। गार्डन, टॉम्स एंड फॉरेस्ट, फोर्ट्स की बात करते हैं। अंडर द मुगल में आर्किटेक्चर बिकेम मोर कम्प्लेक्स। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन, वो इंटरेस्टेड थे किसमें, लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में। ये लोग, ये राजा जो लोग थे, ठीक है। बाबर गार्डन्स कॉल्ड चार बाग, बाबर ने ही चार बाग नाम का गार्डन लाया था जो काबुल में बनाया उसने। देवर फर्दर कंस्ट्रक्टेड इन, बाद में उन्होंने कश्मीर में बनाया, आगरा में, दिल्ली में, जो अकबर ने बनाया, जहांगीर और शाहजहाँ ने बनाया बाद में। लेकिन सबसे पहले किसने बनाया था, सबसे पहले बाबर ने बनाया था। ओके, अगली चीज़ थी अकबर आर्किटेक्चर्स इज़ विजिबल इन हिज फादर्स हुमायूं टॉम्ब। अकबर का आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है जो उसने अपने बाप का टॉम्ब बनाया था, जिसको बोलते हैं हुमायूं टॉम्ब। अंडर शाहजहाँ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन द ग्रैंड होमियस। जहांगीर के टाइम में मुगल आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। द सेरेमोनियल हॉल्स इन द पब्लिक जो उसने बनाए एंड प्राइवेट ऑडियंस, जैसे दीवाने खास और दीवाने आम उन्होंने बनाए थे, वो बड़े ध्यान से बनाए गए थे, बड़े केयरफुली प्लान किए गए थे। दीवाने खास में राजा के साथ उसकी खास लोग मिलते, तो दीवाने आम में जो नॉर्मल लोग होते थे वो राजा के साथ मिलकर के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते थे। शाहजहाँ अडेप्ट द चार बाग टेक्निक इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर। बोल रहा है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, लेकिन ताजमहल के साथ साथ उसने वहाँ पे चार बाग की टेक्निक को भी यूज़ किया हुआ है। रीजन एंड एम्पायर, अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन 8th and 18th century, देयर वर अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस द रीजन। अब जैसे ही इस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो एक आइडियाज़ दूसरे एरिया के साथ शेयर किया जा रहा है कि हमने ये बिल्डिंग को ऐसे बनाया, आप भी इसको ऐसे बना करके थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब विजयनगर की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर राउंड इन द adjoining सुल्तानस ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। वृंदावन जो मथुरा के पास में, वहाँ पे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे आर्किटेक्चर स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी। तो वृंदावन में जो मथुरा में जो टेम्पल्स बनाए जाते उनका आर्किटेक्चर स्टाइल उसके बिल्कुल लगभग सेम है जो मुगल्स के पैलेस बनाए गए हैं फतेहपुर सीकरी में। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल, दिस हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। अब ये जो क्रिएशन हुआ है लार्ज एम्पायर का, ये क्या लाता है, डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल, दिस हेल्प, ये हमें समझाता है इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्किटेक्टिक फॉर्म, और ये हमें बताते हैं कि कैसे एक बंदा दूसरे से सीख करके दूसरा तीसरे से सीखे, इन सब की जो है इंटरलिंक्ड हैं ये लोग, ठीक है। ये आर्किटेक्चर जो है वो एक दूसरे की हेल्प से बनाया गया है, एक दूसरे से सीख के बनाया गया है, इन्फ्लुएंस्ड है एक दूसरे से। द मुगल्स अडॉप्ट द बंगला डोमी इन दियर आर्किटेक्चर, तो मुगल्स ने अडॉप्ट किया था बंगला डोमी अपने आर्किटेक्चर में। तो हमारा चैप्टर ये भी फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 5।